हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ऑन द लिम्रा क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि सारे स्टेप मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत इजी तरीके से। सो यू डो नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। बच्चे बहुत देर से कह रहे थे यार। मॉडर्न डायरी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इंटू 7,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपी ईच एंड 2,500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपी ईच। अब इन्होंने पता है क्या करा है, इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए के अमाउंट को इन्होंने 10,000 शेयर में कन्वर्ट कर लिया। कहने की बात जो है, इनकी अमाउंट कितना था, 10 लाख रुपए। एक शेयर की कीमत 100 रुपए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और शेयर कन्वर्ट होकर कितने आ गए, 10,000। अरे 10,000 ही तो होंगे पागल। 10,000 शेयर इक्विटी शेयर्स कितने इशू करे, इक्विटी शेयर 7,500, ठीक है। और जो हमारे प्रेफरेंस शेयर थे वो इशू कर दिए 2,500, लेकिन इसके आगे नाम भी दिया ना 9% प्रेफरेंस शेयर। अब दोनों में डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही है ना, क्या है, इक्विटी शेयर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। मेरे को दोबारा एक्सप्लेन कराने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अब जरा अगर बात करें हम इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर पे की जो एक शेयर की कीमत रखी उन्होंने रखी 100 रुपये, और इन 100 रुपये को मांगने के लिए कहा कि हमें एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट चाहिए, अलॉटमेंट पर कुछ अमाउंट चाहिए, फर्स्ट कॉल पर कुछ अमाउंट चाहिए और सेकंड कॉल पे कुछ अमाउंट चाहिए। एप्लीकेशन पे मांगे उन्होंने 10 रुपये, अलॉटमेंट पे मांगे उन्होंने 40 रुपये, फर्स्ट कॉल पे मांगे उन्होंने 25 रुपये और सेकंड कॉल पे भी मांगे उन्होंने 25 रुपये। तो ये कहानी थी हमारे इक्विटी शेयर्स की। अब बात करें प्रेफरेंस शेयर की, तो उसकी कीमत कितनी रखी, 100 रुपये। एक शेयर की कीमत कितनी थी, 100 रुपये, 100 रुपी। अब इसको इन्होंने किस तरीके से पैसों को मांगा है, इन्होंने इसे 3 कॉल में मांगा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पे कितने मांगे हैं बच्चों, 25 रुपये, और इस पे भी 25 रुपये, इस पे 50 रुपये मांग लिए, ठीक है। तो इनके भी पूरे 100 हो गए, और 40 10 50, 25 25 50 100, इनके भी पूरे 100 हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे इन्होंने बोला है ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। जितने लोगों ने अप्लाई करे वो सबको शेयर मिल गए। अमाउंट ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा भी कंपनी को जो है रिसीव हो चुका है। प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव इशू ऑफ शेयर एंड शो हाउ द शेयर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का काम हमें नहीं करना है, हमें 2 काम करने हैं। किस किस के, पहला काम जर्नल, दूसरा काम कैश बुक, ठीक है। ये 2 काम पर हमें फोकस रखना है। तो मैं क्वेश्चन को शुरू कराने जा रहा हूँ, फटाफट से देखना किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली एंट्री मेरी क्या होती थी, बैंक वाली, लेकिन बैंक वाली मैंने मना कर दिया ना। कैश बुक में हमें क्या करना है, बैंक वाली एंट्रियों को डालना है, क्योंकि कैश बुक में हमने कौन सा कॉलम बना रखा है, बैंक कॉलम बना रखा है। तो जितनी भी एंट्री होंगी हमारी बैंक की वो सब इसके अंदर आएंगी। उसके बाद की जो भी एंट्री होंगी वो जर्नल एंट्री हम यहाँ शो करके दिखाएंगे। तो मैं इसके लिए ना एक छोटा सा वर्किंग नोट भी बना लेता हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो फटाफट से पहले तो ये बताओ क्या एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सॉरी, तुमने भी गलत बताया तो मैंने भी गलत ही लिख दिया था, ठीक है। तो हिसाब बराबर हो गया, इस बात को यहीं रहने देना। अब मेरे को क्या करना है, इस बैंक वाली एंट्री को कहाँ पोस्ट करना है, कैश बुक में। किस नाम से पोस्ट करूंगा, टू इक्विटी शेयर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अमाउंट बताओ फटाफट से। देखो इक्विटी शेयर पे पहले कितने मांगे, 10 रुपये, शेयर कितने थे, 7,500, तो 7,500 इंटू 10 कितना हो गया, 75,000। यहाँ पर डाल देते हैं 75,000। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, कोई डाउट, कोई दिक्कत? बस एक बात मेरी यहाँ पर मैं जिसे पॉइंट कर रहा हूँ वो ये है कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन में सिर्फ शेयर बोला जाए तो आप किस पे फोकस करोगे, शेयर पे। जब आपको बोल दिया जाए इक्विटी शेयर
क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, अगर नंबर नहीं कटवाने आप लोगों को तो आपको हर जगह किस नाम से एंट्री करनी पड़ेगी? इक्विटी शेयर से। और अगर बात आ जाए प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस के आगे अगर परसेंट भी दे रखा है, परसेंट जैसे 9%, 10%, 12%, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें भी गिवन है, तो आपको पूरा नाम लिखना है। ये आपके लिए भी है और ये आपके लिए भी। अब इसके बाद हम एंट्री क्या करते थे जब बैंक की एंट्री हो जाती थी? बोलो जरा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट 75,000। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री बताओ जरा। अब क्या करती थी कंपनी? पैसा मंगाती थी, वो बोलती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वो एंट्री भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, वो एंट्री मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पर। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है ना ये एंट्री के बाद कौन सी एंट्री होगी? बैंक की एंट्री होगी। खैर वो तो बात की बात है, पहले तो इसका अमाउंट बताओ मेरे को। 40 इंटू 7,500 कितना आ रहा है? 3 लाख। 3 लाख, पूरा 3 लाख। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम 3 लाख रुपये। ठीक है। अब बैंक वाली एंट्री कहाँ पर जाऊँ करने के लिए? कैश बुक में। ठीक है। तो यहाँ पर किस नाम से करूँगा मैं? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 3 लाख रुपए। क्लियर है? अब उसके बाद मैं क्या करूँगा? फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। थर्ड एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 25 रुपए मांगे, 7,500 शेयर है। बताओ जल्दी कितना अमाउंट आएगा? पक्का सही बोल रहे हो ना? 1,80,500। 1,80,500। अब आप एक बात बताओ, मैंने फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कर दी तो इसकी बैंक की एंट्री होगी, क्योंकि अब पैसा आएगा कंपनी के पास, तो उसे हम कहाँ करेंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट? 1,80,500। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद अब लास्ट एंट्री रह गई है मेरी। लास्ट एंट्री को मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। थर्ड फोर्थ एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। अब बताओ कितना अमाउंट आएगा? 25 इंटू 7,500। वेरी गुड। 1,80,500। 1,80,500। अब कंपनी ने कॉल तो कर दी, अब पैसा आएगा, तो पैसा आने की एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो अब उसे हम यहां पर शो करा देंगे, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 1,80,000। तो यहाँ पर अमाउंट में करेक्शन कर लेना, यहाँ पर और इन दोनों एंट्रीज में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस अमाउंट को करेक्ट कर लेना। ठीक है। अब लास्ट एंट्री भी मैंने करके दिखा दी। 1 2 3 4 चारों एंट्री हमारी हो चुकी है। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? प्रेफरेंस शेयर के बारे में। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कितने थे हमारे? 2,500। प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 2,500। तो अब प्रेफरेंस शेयर की एंट्री आप कैसे करोगे? पहली एंट्री तो वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है? 2 में 9%
मैं प्रेफरेंस को आधा ही लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट बताओ जरा, 100 का एक शेयर था जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एप्लीकेशन पे मांगे 25 इंटू 2500, तो अमाउंट आएगा 62500। क्लियर है पॉइंट। इसी तरीके से सेकंड एंट्री इसकी क्या होती थी, जल्दी बताओ, प्रेफरेंस शेयर की 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना अमाउंट डाल दूं यहाँ पर, 62500, 62500। तो पॉइंट क्लियर है। पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी एंट्री क्या करते थे, पैसा मंगाने की एंट्री होती थी, तो सेकंड एंट्री यहीं से शुरू कर देते हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ अमाउंट मेरे को 62,500। कितना है, सेम 62,500, 62,500 और 62,500। अब इसके पैसे आएंगे एंड प्रेफरेंस शेयर के पैसे आएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 62,500। ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ 3 ही कॉल थी, 1 2 3। ठीक है, एप्लीकेशन की कर दी, अलॉटमेंट की कर दी, लास्ट रह गई। लास्ट भी जल्दी से बता दो कैसे होगी लास्ट। 9% मैं इस वाली को यहां पर करके दिखा रहा हूं, ये जो लास्ट एंट्री है ना, यहां बोलो 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पैसे मंगा लिए कंपनी ने, कितना अमाउंट आएगा, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000। तो यहाँ पर फिर इसको मेंशन कर देंगे टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,25,000। तो ये मैंने वैसे तो जो क्वेश्चन मेरे को गिवन था वो मैंने पूरा का पूरा करा दिया है, बट अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो बुक में बोला था 7,500 शेयर डिवाइड करके जो 7,500 शेयर आए थे, इसमें से सिर्फ 1,000 शेयर इशू करे थे। कंपनी ने कितने इशू करे थे, 1,000 शेयर। और प्रेफरेंस शेयर में 2,500 शेयर मिले थे, 500 शेयर इशू करे थे। तो आप सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से करोगे, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट जहां जहां आपने 7,500 शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट डाला है वहां आप 1,000 शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट डालोगे, और 9% प्रेफरेंस शेयर जहां मैंने लिखा है वहां आप 500 प्रेफरेंस शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट डालोगे। सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस आएगा और इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होगा। आपका कैश बुक में भी सारी वही एंट्री होंगी और जर्नल एंट्री भी सेम रहेंगी। तो अब सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं, फटाफट से कर लेते हैं इसका टोटल। तो डेबिट साइड में जितनी भी एंट्री हमारी थी इन सबका टोटल आया 10 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10 लाख रुपए, और यहाँ पर भी आएगा 10 लाख रुपए। और इसको हम क्या किस नाम से दिखा देते हैं यहाँ पर, बाई बैलेंस सीडी 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर हो चुका है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। और जो थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई थी उसका खास तौर से ध्यान रखना, जो बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उनका बैलेंस अमाउंट कुछ और आएगा, और अगर आप इस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं तो अमाउंट यही आएगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।